हरे कृष्णा। तो टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम डीएम टू डीएफ। ठीक है, तो नया साल है 2021 जनवरी। तो चलो उसमें सोचा कि अब रीडिंग करते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 डेक यूज़ करने का सोचा है। ट्विन फ्लेम का ओरेकल डेक, द मैसेजेस फ्रॉम फेरी एंड लव मैसेजेस। ठीक है, उसके 5 कार्ड लूँगा, इसके 10 और इसके 10। ठीक है, अब बिकॉज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं शफलिंग आपके सामने ही करूँगा। समझ आस्क मी कि कब आप शफलिंग करोगे या फिर please do shuffling in front of us. Yes, we're going to do the shuffling in front of you and we will do the quick reading. ठीक है, तो 10 कार्ड चुनते हैं मैसेजेस फ्रॉम डीएम टू डीएफ। ठीक है, जो भी है मैसेजेस वो हम चुनेंगे एंड विल कम टू नो कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, 5 कार्ड आ गए, हमें और कार्ड चुनने हैं। ठीक है, 5 कार्ड चुनते हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्ड आ गए। अब मैं इसे साइड में रखता हूँ। ओके, लेट्स हैव मैसेजेस फ्रॉम द फेरी। ठीक है, चलो इसमें से भी हमें 10 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, चलो 10 कार्ड। मैं एक्चुअली एक्शन कैम खरीदने का सोच रहा हूँ, काफ़ी अच्छी डील मिल रही है मुझे। मेरे सिस्टर ने मुझे बताया। ठीक है, SJ कैम के बारे में। इफ़ यू नो अबाउट द कैमरा यू कैन अपडेट मी। ठीक है, मैं ख़रीदने के बारे में सोच रहा हूँ। मोस्टली आज शायद ख़रीद लूँगा या फिर कल परसों। ओके, एंड बहुत ही जल्द मुझे मिल जाएगा, घर में आ जाएगा एंड आई विल बी स्टार्टिंग टू यूज़ इट। स्पेयर बैटरी भी मिल रही है 700 रुपये में, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे मेरे 2 DSLR हैं। ओके, उनको भी मतलब एक का सिर्फ एक ही बैटरी है। ठीक है, तो एक ही बैटरी है तो क्या हो रहा है ना कि जस्ट मिनट, तो एक ही बैटरी है, तो दूसरी बैटरी लाने का मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वो भी काफ़ी महंगी आती है। ठीक है, आई वाज स्पेशली गोइंग टू यूज़ इट फॉर बर्ड फोटोग्राफी। तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, ये मैं साइड में रखता हूँ एंड लेट्स डू द रीडिंग। ठीक है, चलो मैं कार्ड रखता हूँ यहाँ पे। ओके, वाह, पहला ही कार्ड है सेक्सुअल अटेंशन। फिल्म में तो काफ़ी दिलचस्प है। ओके ओके, ये मुझे साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, 10 कार्ड मैंने रख ली यहाँ पे, इफ यू कैन क्लियरली सी दैट। ठीक है, तो 10 कार्ड आए हैं, 10 कार्ड्स कुछ अलग कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, लेट्स हैव अ क्विक लुक। ओके, डिस्कशन हाउस, ये व्यक्ति काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड बी हिज और हर मूव टुवर्ड्स यू। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिस्कशन चल रहा है। ना अब कोविड फेज अभी भी चल रही है, यू नो जो लसीकरण है अभी तक नहीं हुआ है, वो एक इशू है। जॉब्स भी यहाँ वहाँ हो रहे हैं, बट द पर्सन इज लुकिंग एट यू। ठीक है, आपका साथ निभाना, आपका साथ पाना, आपके साथ जाना, समथिंग इज देयर। तो ये किसी का सलाह ले रहा है, किसी की सलाह ले रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज गोइंग टू आस्क समबडी अबाउट यू। अब उसके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आप दोनों को जो जानते हैं ऐसे लोग, इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस कहीं ना कहीं पे नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति इनसे कुछ कम्युनिकेशन करेगा एंड सोचेगा कि यस व्हाट इज दैट एग्जैक्टली दैट दिस पर्सन शुड डू विथ यू। ठीक है, अभी आपका इतिहास बता सकता है कि आप दोनों कैसे मिले, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी एंड एग्जैक्टली अभी आपको क्या करना चाहिए। समथिंग इज़ अबाउट दैट। अगर ये सही रहेगा तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो बस ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि चीज़ें सही हो जाएं आप दोनों की लाइफ में एंड अच्छी तरह से आगे बढ़े। समथिंग इज़ गोइंग ऑन, डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन पॉजिटिव हो ऐसा आप सोच सकते हैं। अभी इसके लिए जो कार्ड इंपॉर्टेंट है वो रिलैक्सेशन करना चाह रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पे। रिलैक्सेशन करना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल की है उसने मे बी लास्ट ईयर में। यू नो अगर ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो काफ़ी दिक्कत हुई इसको। ओके, समय नहीं मिलता फैमिली के लिए, ये एक इशू होता है। एंड सेकेंडली अब ये कहीं ना कहीं पे स्थिर होना चाहता है। ओके, कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि दिस पर्सन इज यू नो मोर इन टू लिविंग रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर हैविंग अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप अगर है तो ये इसे मेंटेन करना चाहता है।
इवन लॉन्ग डिस्टेंस कुड बी एडमायर्ड बाय दिस पर्सन, क्योंकि ये अभी तो फ़िलहाल तो बंधन में नहीं बंधना चाहता, ठीक है, कि मैरिज और लाइक वाइज दिस पर्सन इज़ फार अवे फ्रॉम इट, लेकिन ये चाह रहा है कि इसे एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मिले, बहुत ही अच्छा सुझाव मिले एंड इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो कार्ड है जो बार बार फील कर रहा है वो है लोनलीनेस, अकेलापन महसूस कर रहा है। मे बी आप दोनों साथ हो अगर तो भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, ये अकेलापन महसूस हो कर रहा है, अधूरापन इसको महसूस हो रहा है, ठीक है। तो समथिंग इज़ गोइंग ऑन देयर, तो आपको ऐसे में इनको समझ के लेना होगा कि एग्जैक्टली क्या इशू है इनका, ठीक है। कौन सी बात है जो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी बात है जो अपने जहन में रख रहे हैं, जो अपने अंदर समेटे हुए हैं और आपको बता नहीं रहे हैं। जो भी ऐसी बात है ये आपसे कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा फील हो सकता है, ओके। एंड अगर आप अलग अलग रह रहे हैं तो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मे बी द पर्सन फिजिकली नीड्स यू, ठीक है, लेकिन आप काफ़ी दिनों से शायद मिले नहीं हैं एंड थिंग्स कुड बी लाइक दैट, द पर्सन वांट टू हैव काइंड ऑफ वाइल्ड थिंग्स विथ यू, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं जो आपको एडमायर करने लगे हैं। अब यहाँ पे है पार्ट हेवन, तो मतलब थोड़ी खुशी थोड़ा गम है इनकी लाइफ में, ओके। आप है लेकिन फिर भी आपको कहीं पे जाना है, यू डोंट स्टे विद देम फॉरएवर, ये चीज़ें हो रही है। या फिर आप बहुत दूर रह रहे हैं, थ्रू वीडियो कॉल यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी मुस्कुराहट है, थोड़ा गम है इनके चेहरे पे एंड ये चल रहा है उनके लाइफ में। तो अगर ऐसी बात है, लियो, सजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके बारे में कुछ फील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल इनसाइड, ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं जो कि बढ़नी चाहिए। तो आशा कर रहा है, आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, मे बी इसने आपको कुछ लेटर लिखा हो या फिर आपको मैसेज किया हो कि इसे क्या चाहिए आपसे, क्या करना चाह रहा है ये, ठीक है। कहीं पे जाना है, कुछ कर दिखाना है या फिर बस ट्रैवलिंग करनी है, जो भी है इनके मन में ये आपको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कार्ड्स और आ रहे हैं, उसमें से ये एक कार्ड है जो कि है मैजिकल हेवन। अब मैजिकल हेवन ये ऐसा कार्ड है कि अगर आप इनसे थोड़ी देर भी दूर रह चुके हैं या दूर रह रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज यहाँ पे आ रहा है कि अगर ऐसा है तो ये व्यक्ति शायद किसी और के बहकाव में आ सकता है, शायद किसी और के प्यार में पड़ सकता है, ठीक है। मैजिक हेवन इसलिए आ रहा है बिकॉज द पर्सन नीड समथिंग सुटेबल, ओके। अब मे बी इसने आपसे काफ़ी बार बातचीत की है, काफ़ी मिन्नतें की है, लेकिन अगर आप फिर भी टच से मस नहीं हो रहे हैं तो मे बी इसे शायद कोई मिल सकता है, ये उसके साथ आगे बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं पे ऐसे हो सकता है, बिकॉज फॉर दिस पर्सन मैजिकल हेवन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब हम सब लोग कहते हैं कि चलो स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। अब रियली अगर आपको रास्ता दिखा कि स्वर्ग मिल रहा है तो क्या करेगा, और वो भी जीते जी, तो शायद कोई चढ़ के जाएगा उस सीढ़ी पे चढ़ के, है ना। दिस कुड बी हैपनिंग विद दिस पर्सन। अब ये चीज़ें हो रही है कि ब्लॉसम हो रहा है, तो या तो आप दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, ब्लॉसम हो रही है, या फिर अगर ये किसी के साथ है, अफेयर है इसका, तो उसके साथ वो काफ़ी रिलैक्सड है, ठीक है। तो भी आपको डिसाइड करना है, अगर आप साथ में हैं इनके एरीज, लियो, वर्गो, सजिटस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो यू कैन थिंक दैट ही और शी कुड बी विद समवन एल्स, लेकिन पहले कॉन्फिगर कीजिए ऐसा है या नहीं है इन रियल, ठीक है। मे बी दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू और दिस कुड बी हैपनिंग इन देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल यू कुड हैव हैड अ रियल कनेक्शन विद दैम, किसी वजह से टूट गया, अगर टूट चुका है तो वो आपके मतलब बंधे हुए नहीं हैं, अगर वो चाहते हैं तो किसी और से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है जो कि है सेक्सुअल अटेंशन, ठीक है, ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे तंत्र भी आ रहा है, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरीज, लियो, वर्गो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेक्सुअल अटेंशन मतलब ऐसा है कि अगर ये आपके साथ होते हैं यानी ये चीज़ होती हैं तो वो 99 क्लाउड नंबर पे होते हैं, ओके। अपने आप को भूल जाते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं एंड वो एहसास उनके लिए काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अगर आप ये उनको नहीं दे रहे हैं किसी भी वजह से, आपकी पर्सनल रीज़न हो, आपकी हेल्थ इशू हो, या फिर आप उनसे गुस्सा हो, खफा हो, तो क्या हो जाएगा, यू नो, दिस कुड क्रिएट समथिंग ट्रबलसम, ठीक है। अगर ये हैं तो आपके ज़िंदगी में दुविधा आ सकती है। सो अच्छी कोशिश कीजिए, डोंट फील नेगेटिव अबाउट दैम, फील पॉजिटिव। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी सोच रहे हैं कि अगर मुझे इस वक्त ज़रूरत है तो इस व्यक्ति ने मेरे साथ आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। वो ये नहीं कह सकते कि आई वॉन्ट कम, ठीक है, ये बात यहाँ पे हो रही है। दिस पर्सन इज स्टेटिंग डायरेक्टली दैट व्हाट आई वांट एग्जैक्टली फ्रॉम यू इज दैट यू शुड बी विथ मी। एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सजिटेरियस, टॉरस है यहाँ पे। अगर उनकी डिमांड है दैट यू शुड बी विद देम, देन यू शुड बी विद देम विदाउट एनी क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो 2 कार्ड है यहाँ पे वो साथ में आ रहे हैं, वो है लव हॉरिजॉन एंड इमोशनल फेज। ठीक है, अगर कोई ज़िंदगी में प्यार में नहीं पड़ा है तो प्यार में पड़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं यहाँ पे, एंड इमोशनल फेज भी है। ठीक है, अगर इसने हाल ही में किसी को खोया है, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या फिर अपना प्यार खोया है, तो उसके लिए इमोशनल फेज है, लेकिन उससे उसको बाहर निकलना है। लव हॉरिजॉन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड वो शायद जल्द ही किसी के बारे में पढ़ सकते हैं अगर उनका साथ कोई नहीं निभा रहा है तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, मैसेजेस फ्रॉम द फेरी, मैं कार्ड रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखते हैं क्या कार्ड है। फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, हैज़ मैनी अफेयर्स। ठीक है, इफ़ यू कुड रीड दैट नाउ, ये यहाँ पे इसलिए आ गया है बिकॉज दिस कुड बी हैपनिंग, एंड आपको पता है नहीं पता है, डिपेंड्स ऑन दैट। अगर ऐसी बात है तो यू कुड फील लाइक दैट येस ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग लाइक दैट, और ही हैड सच काइंड ऑफ टेंडेंसी। यू नो, कोई व्यक्ति होता है जो हमेशा ऐसी चीज़ें करता है या फिर हमेशा वैसी गलती करता है, और आप फिर कहते हैं कि हाँ ये उसकी आदत है या फिर उसकी मजबूरी है। जो भी है, एरीज, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, दिस कुड बी हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। सेकंड कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है मैरिज, वो मैरिज को देख रहा है। ओके, अब चीज़ ये हो रही है कि शायद उसकी मैरिज टूट चुकी है या टूट रही है, एरीज, वर्गो, सजिटेरियस, या फिर मैरिज करने के लिए बेकरार है, कैप्रिकॉर्न, लियो, वर्गो। ठीक है, एंड 2 चीज़ें हो रही हैं, या तो उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैरिज करनी कि चलो कोई मिल गया तो येस आई एम इनटू मैरिज, या फिर उसकी मैरिज टूटने के कगार पर है एंड ही वांट टू ब्रेक द मैरिज एज सून एज पॉसिबल। रिकनेक्शन, अगर आपकी इनसे कनेक्शन टूट चुका है तो आपसे रिकनेक्ट होने का सपना वो देख सकते हैं या फिर देख रहे हैं, एंड द पर्सन वांट टू हैव यू बाय देयर साइड। ठीक है, तो आपसे रिकनेक्ट होने की काफ़ी सारी कोशिशें वो करेंगे, एरीज, लियो, वर्गो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। जैसे मैंने कहा ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, हैबिट, ये हैबिचुअल है। ठीक है, अपनी आदत वो नहीं बदलेंगे। अगर वो जैसे ज़्यादा चाय पीते हैं, अल्कोहलिक हैं, स्मोकिंग एडिक्टेड है, तो वो वैसे कंटिन्यू करेंगे। एरीज, वर्गो, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, डोंट एक्सपेक्ट दैट दे आर गोना चेंज समथिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि वो चेंज करेंगे आपके लिए, इसलिए आप उनसे शादी करने वाले हैं, सो डोंट डू लाइक दैट, जस्ट फील दैट थिंग्स विल बी लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आज जैसे है वैसे वो रहेंगे। अगर उनको बदलना है अभी बदलेंगे, नहीं बदले तो क्या बदलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक कार्ड आ रहा है जो कि इनिशियल फीलिंग्स, तो चीज़ें इनिशियल फीलिंग्स पे है। मतलब वो आगे नहीं बढ़ चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं है। अभी वो आपके बारे में जो फील करे वो इनिशियल है, जैसे कि शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, शुरुआत है, द पर्सन इज कनेक्टिंग टू यू, आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। ठीक है, एरीज, लियो, वर्गो, सजिटेरियस, गुड फ्रेंड। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं कि शायद उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है फ्रॉम अपोजिट जेंडर जो उसका गुड फ्रेंड बन सकता है, लेकिन अगर आप इससे खफा है तो आपको तकलीफ हो सकती है। वर्गो, लियो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, ठीक है, ये 4 साइन हो सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना है, एंड डोंट फील बैड अबाउट देम। अगर कोई व्यक्ति इनसे दोस्ती करना चाहता है तो सिर्फ दोस्ती ही हो सकती है। अब 4 कार्ड बचे हैं, उसमें से पहला कार्ड है वॉकिंग योर ओन पाथ, ये अपना खुद का तरीका आजमाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इनको कह रहे हैं आप ऐसे करें वैसे करें तो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल बल्कि टाल देंगे। ठीक है, तो इस फंदे में ना पड़े। अब ये उनका बिहेवियर है, उनकी फीलिंग है। अगर उनको लग रहा है कि हाँ मुझे पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये उनकी बिहेवियर है। ठीक है, आप उनको कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि आपका कहना या बोलना मतलब सताना, तो चीज़ें डिफ़िकल्ट बन सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो इमैच्योर मैन, तो ये अभी भी इमैच्योर मैन है। फिर चाहे उनकी जो एज है 40 हो, 42 हो, 30 हो, 39 हो या फिर 22 हो। ठीक है, ये काफ़ी इमैच्योर मैन है। मतलब जब भी रिलेशनशिप में डील करना चाहते हैं तो आपको लग सकता है कि वाई इज़ ही बिहेविंग लाइक दैट, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। आदत से मजबूर है। हाँ, बाकी के जो भी चीज़ें वो कर सकता है, जैसे कि मानो उसको बिजनेस करना है तो टॉप नॉच है, लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप की तो बेवकूफ़ जैसे फील करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, उसमें से पहला कार्ड है जेंटलमैन। तो येस, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट। जेंटलमैन है तो आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करेगा। एरीज, लियो, वर्गो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एंड आपकी परवाह करेगा। लेकिन ये कार्ड भी है बोर्डम, आप इससे काफ़ी बोर भी हो सकते हैं। वर्गो, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली दीज 5 कार्ड्स, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। लव मैसेजेस फॉर यू उनकी तरफ से। ठीक है, 3 आ गए, अब चौथा आ गया, एंड ये आ गया 5वां। ओके, देखते हैं। वैल्यू, यू वैल्यू
एवरीथिंग आई शेयर। ओके, ये आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि जो भी ये आपसे कहते हैं आप उसकी वैल्यू करते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। किसी की वैल्यू करना काफ़ी अच्छी बात होती है, एंड अगर ये आप ऐसा कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। सेकेंड जो कार्ड है वो है ये, यू आर सच ए एडोरेबल पर्सन। ठीक है, ये मतलब आप इनको बहुत प्यारे लगते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि टेडी बियर होता है, तो वैसे ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है ये, योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी। ठीक है, इनको कोई भी एक्स्ट्रा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो दिल है जो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा हैप्पीनेस से भरा हुआ है, वही इनके लिए दवाई है। नेक्स्ट कार्ड है वो है मैजिक। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों साथ होते हो तो जादू सा फील होता है। जादू है, नशा है, गाना था। एंड लकी, आई एम लकी टू हैव यू। ये व्यक्ति काफ़ी लकी फील कर रहे हैं जब भी ये आपके साथ होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द इनिशियल्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, देखते हैं जो कि है W। ठीक है, नंबर 1 O, 6 और 9, अगेन 6 और 9। नंबर 4, नंबर 2 U, G and D। ठीक है, and Y green color, S, number 3 and number 5. तो it had reading. I hope it could resonate with you. Thank you. Take care. Signing off. Me and you, Taro. God bless you.